बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और इसी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर 5 का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हमने एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करनी है। एटम क्या है, इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं और वो पार्टिकल्स डिस्कवर कैसे हुए। तो बेसिकली जो ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये डील करेगा डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ। तो पहली ही बात हमारे पास ये है कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो प्यारे बच्चों, ऐसे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर मौजूद हों उन्हें बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी प्रोटीनो है, हिप्रॉन है। ऐसे 100 से ज़्यादा छोटे छोटे ज़रात एटम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये बात आपको याद रहे कि इनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स समझा जाता है। तो जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मतलब इनके बगैर एटम का वजूद पॉसिबल नहीं है। और जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वो भी फिर इन्हीं से बनते हैं। तो ये मतलब होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स का। तो अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो आप लिखेंगे these are the particles present within an atom. For example, electron, proton, neutron, neutrino, antiprotino, hipron. However, electron, proton and neutron are regarded as fundamental subatomic particles. फिर जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा, हम बेसिकली उन एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे जो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी का बाइस बने। पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। तो ये हमारा जो है मेन टारगेट है इस चैप्टर का। तो ये हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज। तो पहले कैथोड रेज डिस्कवर हुई और फिर उनको नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन का। तो cathode rays were discovered in a discharge tube experiment that was carried out by William Crookes in 1869। तो इंट्रोडक्शन में बातें इंपॉर्टेंट क्या हैं कि जो कैथोड रेज हैं किसने डिस्कवर की, विलियम क्रोक्स ने, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। और ईयर कौन सा था, 1869। तो आपके लिए नई बात है गैस डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये बेटा एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है जो फिल होती है गैस से, एयर से या किसी भी सब्सटेंस के वेपर से। और इसके अंदर 2 मेटल के बनी हुए इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिन्हें एनोड और कैथोड कहा जाता है। और ये एनोड और कैथोड कनेक्टेड होते हैं हाई वोल्टेज सोर्स से, जो कि नॉर्मली बैटरी होती है हमारे पास। और फिर इसमें एक वैक्यूम पंप भी होता है ताकि जो आपने एयर फिल की हुई है ट्यूब के अंदर उसके प्रेशर को आप कम कर सकें। और फिर ये जो कंडक्शन का अमल स्टार्ट होगा ये किसी भी प्रेशर पे स्टडी किया जा सके। तो जो मैंने कहा कि हमारे पास एक हाई वोल्टेज सोर्स भी होता है, तो ये भी आपको याद रहे कि जो हमें वोल्टेज चाहिए वो डिपेंड करता है 2 बातों पे। एक तो ट्यूब की लेंथ कितनी है और दूसरा आपने कितना ज़्यादा प्रेशर रखा हुआ है एयर का ट्यूब के अंदर। तो जाहिर है अगर ट्यूब की लेंथ ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा वोल्टेज, और अगर प्रेशर ज़्यादा है गैस का ट्यूब के अंदर तो फिर भी आपको वोल्टेज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो आप जाहिर आप कह देंगे सर इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हाई वोल्टेज सोर्स होता है और एक वैक्यूम पंप होता है।
एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो ये जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसमें एक्सपेरिमेंट क्या हुआ और उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी। एक्सपेरिमेंट तो सेटअप तो यही है कि आपने हाई वोल्टेज सोर्स दे देना है। तो जैसे ही बैटरी से इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाएगा और प्रेशर जो आपने रखा वही रखा जाएगा, मतलब ऑर्डिनरी प्रेशर को आपने कम ज्यादा नहीं किया, बल्कि जो था वही था ट्यूब के अंदर। तो वहां आप देखेंगे कि करंट फ्लो नहीं कर रहा गैस के अंदर से, हालांकि आपने हाई वोल्टेज दिया हुआ है तकरीबन 5000 वोल्ट, फिर भी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा ट्यूब के अंदर। ये मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ट्यूब के अंदर हमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। तो फिर क्या किया? प्रेशर को रिड्यूस किया गया। किसकी मदद से? वैक्यूम पंप की मदद से। जब प्रेशर रिड्यूस किया जा रहा था उस वक्त हाई वोल्टेज सोर्स दिया, तकरीबन 5000 से 10000 वोल्ट। तो देखा गया कि एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ है ट्यूब के अंदर। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब हल्का सा धमाका हुआ है ट्यूब के अंदर, और पूरी ट्यूब में जो गैस है उसने ग्लो करना शुरू कर दिया है। यूनिफॉर्म ग्लो इज ऑब्जर्व्ड इनसाइड द ट्यूब। इसका मतलब ये है जो ट्यूब के अंदर गैस भरी हुई है उसने चमकना शुरू कर दिया। तो पूरी ट्यूब के अंदर एक चमक पैदा हो गई जब प्रेशर कम किया। लेकिन प्रेशर कम करते करते जब प्रेशर बहुत ही कम हो गया, तकरीबन 0.01 टॉर, तो वो जो चमक पैदा हुई थी जिसे हम ओरिजिनल ग्लो कहते हैं वो खत्म हो गई। लेकिन एक ग्लो हमें नजर आई ग्लास ट्यूब की दीवार के ऊपर कैथोड के मुखालिफ सिमत में, यानी एनोड की तरफ, एनोड के पीछे आप ये कहें कि जो दीवार थी ग्लास ट्यूब की उस पे चमक नजर आना शुरू हो गई। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? आप कहेंगे सर इनको 3 स्टेप में डिस्कस किया जा सकता है, ऑर्डिनरी प्रेशर पे, रिड्यूस प्रेशर पे और वेरी लो प्रेशर पे। ऑर्डिनरी प्रेशर पे हाई वोल्टेज देने से कुछ भी नहीं हो रहा, प्रेशर कम किया तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नजर आया और एक यूनिफॉर्म ग्लो नजर आई ट्यूब के अंदर। प्रेशर और कम किया तो यूनिफॉर्म ग्लो तो खत्म हो गई, लेकिन एक ग्लो रह गई बाकी, जो कि दीवार के ऊपर थी एनोड की तरफ कैथोड के मुखालिफ सिमत में। तो इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन हमारे सामने आई कि जो ग्लो पैदा हो रही है एनोड की तरफ, इसका मतलब है कि सम रेज आर प्रोड्यूस्ड दैट क्रिएट फ्लोरेसेंस। तो कुछ रेज पैदा हो रही हैं जो ये चमक पैदा कर रही हैं। फ्लोरेसेंस मीन चमक। किस तरफ? ग्लास की दीवारों के ऊपर, जो कि ऑपोजिट है कैथोड के। तो फिर इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया, क्योंकि कैथोड से रेज जाती हैं और एनोड पे जाके टकराती, एनोड से पास होती हुई दीवार से जाके टकराती हैं। तो फिर ये जो कलर पैदा करती हैं, जो ग्लो का कलर होगा, ये डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ द ग्लास पे। ग्लास किस चीज का बना हुआ है तो उससे कलर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये 3 कंक्लूजन्स हैं। ये बेटा आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें सारी बातें आपके सामने हैं। गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, ग्लास की बनी हुई ट्यूब है, इसमें लो प्रेशर पे आपने एयर फिल की हुई है। ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ एनोड, नेगेटिव एंड वाला कैथोड। जब हाई वोल्टेज सोर्स दिया तो ये कैथोड रेस प्रोड्यूस हो रही हैं, जो फिर यहाँ से गुजरेंगी, दीवार पे टकराएंगी और चमक पैदा करेंगी। तो प्यारे बच्चों, ये आज का टॉपिक है। थैंक यू सो मच। इसमें जो पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो यही हैं कि व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो पहली स्लाइड पे था। फिर क्वेश्चन बनेगा डिस्चार्ज ट्यूब की कंस्ट्रक्शन। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब की कंस्ट्रक्शन मैंने स्लाइड नंबर 2 पे आपको बताई। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस क्या थी इस एक्सपेरिमेंट की, तो फिर क्या कंक्लूजन्स जो थी वो एक्सट्रैक्ट हुई इस एक्सपेरिमेंट से। तो मतलब ये जो सारा हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ा है, ये डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है। अभी तक इन रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दिया गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।